क्या रणवीर सिंह का देव के रूप में फ्योरी, स्वैग एंड एक्सप्लोसिव एनर्जी ब्रह्मास्त्र 2 को एक नए लेवल तक ले जा पाएगा? क्या शिवा एंड देव की टक्कर अस्त्रवश की सबसे बड़ी सिनेमैटिक क्लैश बन जाएगी? तो दोस्तों, हमें वीएफएक्स इस वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाने का काम डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने साल 2022 में फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ किया था और अब बारी है इसके सेकेंड पार्ट की, जिसमें कि इस बार देव का वेलकम होगा। और ये देव यानी कि शिवा उर्फ रणबीर का पता बस एक कैरेक्टर नहीं बल्कि पार्ट 2 का एक नया खिलाड़ी भी होगा। पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र 2 में रणबीर वो काम कर सकते हैं इसका कम्प्लीटली उल्टा काम उन्होंने एनिमल में किया था? अब ये सुनकर आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, पर आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र 2 में देव का कैरेक्टर अपने मिस्टीरियस ऑरा एंड पावर्स के साथ और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है? तो दोस्तों, एकता कपूर की सीरियल्स की आदत है मासूम दिखने वाले चेहरे को अचानक से विलन मोड में डालना और फिर आता है धमाका, टीआरपी आसमान छू जाती है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है ब्रह्मास्त्र 2 में। तो ब्रह्मास्त्र 2 ये शिवा मतलब कि रणबीर कपूर के पिता देव पर भी फोकस करने वाली है। तो इस देव को लेकर हमारी एक थ्योरी है जिसमें कि हम देव को ब्रह्मदेव के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अब जैसा कि यह सारा खेल ब्रह्मास्त्र पाने के चक्कर में होगा, जिसमें किसी का ईगो दिखाई देगा तो किसी का लालच दिखाई देगा तो किसी की तड़प दिखाई देगी, तो इसी में देव के मन में भी ब्रह्मास्त्र का लालच आ सकता है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है जिससे उसका ईगो और बढ़ेगा। पर शिवा यानी कि फिल्म का हीरो, जाहिर सी बात है कि वो उस लालच और ईगो के खेल के चलते हो रहे नुकसान को देख नहीं पाएगा। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बाप और एक बेटा एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो और शिवा ही देव के अहंकार को खत्म करे। और यहीं पर अगर हम ब्रह्मदेव की बात को रिलेट करें तो ब्रह्मदेव को जब 5वां सिर मिला था तब उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उन्हें लगा था कि वही इस दुनिया में सबसे पावरफुल है, पर इसी ईगो को खत्म करने के लिए भगवान शिव ने उनका 5वां सिर उड़ा दिया था अपने त्रिशूल से, जो कि ब्रह्मदेव के अहंकार को डिनोट करता है। और शिवा के नाम से ही पता चलता है कि ये भगवान शिव से जुड़ा कोई कैरेक्टर है, तो इसी के चलते वो ये काम कर सकता है। वैसे कितनी अजीब बात है, जहां रणबीर कपूर एनिमल में अपने पापा को बचाने के लिए दुनिया जलाने पर आ गए थे, वहीं ऐसा पॉसिबल है कि ब्रह्मास्त्र 2 में वो अपने पिता के खिलाफ खड़े होकर उन्हें ही सबक सिखाए। पर इस बाप बेटे के बीच में जोरदार क्लैश तो जरूर दिखाई दे सकता है, या फिर उनके बीच क्लैश पैदा करने की पूरी कोशिश तो जरूर हो सकती है। और जो भी इस फिल्म का या फिर खेल का मास्टरमाइंड होगा वो ये काम जरूर करेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्रह्म प्लस अस्त्र, जिसे ब्रह्मदेव ने ही क्रिएट किया था, जो सबसे पावरफुल है और जो खुद ब्रह्मदेव को भी खत्म कर सकता है। तो देव अगर ब्रह्मास्त्र यानी कि पावर्स पाने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाए तो उसका मतलब वो इंसान हीरो से विलन बन जाएगा और तब उसे भड़काना और भी पॉसिबल है। वेल, ये तो हो गई हमारी थ्योरी, पर आपको क्या लगता है, क्या देव और शिवा अगेंस्ट होंगे या फिर एक साथ? हमें कमेंट्स में अपने राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देव, जो ब्रह्मास्त्र की पहली फिल्म में एक मिस्टीरियस एंड पावरफुल विलन के रूप में सामने आए, कैसे अपने कैरेक्टर को ब्रह्मास्त्र 2 में और भी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर हम इस फिल्म के यूनिवर्स को देखें तो देव का कैरेक्टर और भी ज्यादा लेयर्स एंड डेप्थ के साथ इमर्ज हो सकता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ब्रह्मास्त्र 2 में देव का कैरेक्टर किस तरह इवॉल्व हो सकता है और किस डायरेक्शन में जा सकता है। देव का कैरेक्टर एक ट्रैजिक विलन हो सकता है जिसका पर्सनल लॉस या बिट्रेयल उसके डार्क साइड को ट्रिगर करता हो। अगर ब्रह्मास्त्र 2 में देव की बैक स्टोरी को डीपली एक्सप्लोर किया जाता है तो ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि वो क्यों इतने रूथलेस एंड पावरफुल बन गए हैं। एक इमोशनल लेयर ऐड करने से देव का कैरेक्टर सिंपैथेटिक हो सकता है, जिससे उसका एक्शन और समझ आ सकता है। देव का ब्रह्मास्त्र से कनेक्शन एक मेजर पॉइंट हो सकता है। अगर ब्रह्मास्त्र 2 में देव अपनी पावर्स को और ज्यादा अंडरस्टैंड करता है या ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ ले लेता है तो वो एक अल्टीमेट थ्रेट बन सकता है। उसका पावर लेवल अगर शिवा से भी ज्यादा हुआ तो वो शिवा के लिए एक और बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिससे स्टोरी में एक इंटेंस राइवलरी क्रिएट हो सकती है। वही देव और शिवा के बीच राइवलरी को और इंटेंस बनाया जा सकता है। शिवा अपने पावर्स को समझ रहा है जबकि देव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड डेंजरस फिगर है। अगर देव को पर्सनल विद्वता हो तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट में इमोशनल डेप्थ एंड हाई स्टेक ड्रामा आ सकता है। देव अगर शिवा को अपना राइवल समझता है तो उनका रिलेशनशिप और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर ब्रह्मास्त्र 2 में देव का कैरेक्टर एक रिडेम्पशन आर्क के थ्रू इवॉल्व होता है तो ये उसके कैरेक्टर को और भी लेयर्ड बना सकता है।
क्या देव अपनी गलतियों को समझकर अपने पावर्स को पॉजिटिवली यूज करेगा या फिर वो अपने डिस्ट्रक्टिव मोटिव्स को कंटिन्यू रखेगा? अगर देव की रिडेम्पशन थीम बन जाती है तो उसका कैरेक्टर ज्यादा रिलेटेबल एंड इमोशनली इंपैक्टफुल हो सकता है। देव को एक करिज्मेटिक एंड मैनिपुलेटिव लीडर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। अगर वो अपने फॉलोअर्स को अपनी आइडियोलॉजी के लिए इंस्पायर करता है तो उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ अपनी पावर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। उसका कैरेक्टर और भी डेंजरस हो जाएगा क्योंकि वो दूसरों को अपने एजेंडा के लिए यूज कर सकता है। ये एलिमेंट ब्रह्मास्त्र 2 को और एंगेजिंग बना सकता है। ब्रह्मास्त्र 2 में देव का कैरेक्टर काफी ज्यादा इवॉल्व हो सकता है अगर उसकी बैक स्टोरी, पावर्स, इमोशनल स्ट्रगल्स एंड राइवलरी को एक्सप्लोर किया जाए। एक मल्टी डायमेंशनल विलन के रूप में देव ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स को और ज्यादा कैप्टिवेटिंग एंड इंटेंस बना सकते हैं। आप ब्रह्मास्त्र 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीवुड स्टूडियोज। जहां आलिया भट्ट उर्फ ईशा ऐसा ट्विस्ट ला सकती है कि फैंस का मुंह खुला रह जाए और उनके पास कौन सी पावर्स हो सकती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में आपने देखा कि ईशा ने कुछ भी खास नहीं किया, बस शिवा को शिवा शिवा कह कहकर पावर दे दी। फिर फैंस भी यही सोच रहे थे कि भाई कुछ धमाका होगा, लेकिन अफसोस कि कुछ हुआ ही नहीं। पर फिल्म में ईशा ने खुद कहा था ईशा का मतलब पार्वती होता है और पार्वती यानी कि शक्ति, शिव की ताकत। लेकिन रुको, इससे पहले पार्वती तो सती थी और यही असली कहानी का ट्विस्ट है। पर दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सती बस शिव की पत्नी थी तो रुकिए, क्योंकि सती राजा दक्ष की तपस्या का फल थी। वो खूबसूरत थी, समझदार भी थी, शांत भी थी, पर खुद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर शक्तियां भी है। क्योंकि जब उन्होंने आग में कूदकर खुद को खत्म किया था तो शिव की भी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि सती शिव की शक्ति थी। और अब जरा आप ईशा पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र 2 में ईशा की सुपर पावर जाग जाए और वो सिर्फ शिवा शिवा कहने के बजाय खुद गेम चेंजर बने। और ये सब होगा या तो शिवा यानी कि रणबीर कपूर की वजह से या फिर किसी और की वजह से, पर होगा तो जरूर। तो हो सकता है कि इस बार ईशा के पास शायद अस्त्रों को पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने की पावर हो। अब ईशा का किरदार सती और पार्वती के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हो सकता है। तो पार्वती शक्ति का प्रतीक है और सती शिव के समय की धुरी है। या फिर ईशा के पास वक्त को रोकने की, आगे या पीछे करने की शक्ति हो सकती है। मतलब अगर शिवा पर कोई वार करने वाला हो तो उसके वक्त को वो आगे पीछे कर सकती है या फिर घुमा सकती है। बाप रे, ये सुनकर तो हमें ना बिग बॉस 18 के टाइम का तांडव वाली थीम याद आ रही है। खैर, पर ईशा ब्रह्मास्त्र के राज को समझने और उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने में शिवा की मदद कर सकती है। या फिर ईशा के पास माया की शक्ति हो सकती है जिससे कि वो दुश्मनों के लिए भ्रम पैदा कर सके, जैसे कि इल्यूशन। या फिर ईशा भविष्य को भी देख सकती है और शिवा को आने वाले खतरों के लिए तैयार कर सकती है। तो ये शक्ति उसे कहानी के मास्टरमाइंड के रूप में दिखा सकती है। और दोस्तों, ब्रह्मास्त्र 2 में ईशा महाकाली के रूप में भी दिख सकती है, जहां वो ना सिर्फ एक योद्धा बनेगी बल्कि बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त शक्ति का रूप भी लेगी। और फिर हाई वोल्टेज ड्रामा का हाई डबल डोज होगा और वीएफएक्स तो है ही मजा बढ़ाने के लिए। क्यों? तो क्या आप तैयार है ईशा के नए और खतरनाक अवतार को देखने के लिए? हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। रणवीर सिंह का ब्रह्मास्त्र 2 देव में कास्टिंग होना एक बोल्ड एंड धमाकेदार डिसीजन है। रणवीर अपनी हाई एनर्जी परफॉर्मेंसेस एंड स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर है और अगर उन्होंने देव का रोल निभाया तो वो डेफिनेटली फिल्म में एक नया जुनून लेकर आएंगे। रणवीर का स्वैग एंड एटीट्यूड उन्हें एक करिज्मेटिक एंड डायनामिक विलन बनाएगा। देव एक एंटी हीरो कैरेक्टर है एंड रणवीर की वर्सेटैलिटी उसमें लेयर्स ऐड करेगी। एक तरफ इंटेंसिटी एंड दूसरी तरफ चार्म। रणवीर के अंदर जो अग्रेशन एंड पैशन है वो देव के फ्योरी कैरेक्टर के लिए परफेक्ट मैच होगा। उसका आग अस्त्र कंट्रोल करने का सीन या ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशंस काफी इंपैक्टफुल बनेंगे। वही रणवीर की मास फॉलोइंग एंड एनर्जेटिक स्टाइल ऑडियंस को एंगेज रखेगी। अगर उनका देव का कैरेक्टर इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड वेल रिटन होगा तो उनका रोल फिल्म का हाईलाइट बन सकता है। गर्ली बॉय में रणवीर एंड आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑलरेडी प्रूवन है। अगर ईशा एंड देव के बीच कोई कन्फ्रंटेशन या इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया तो वो और भी इंपैक्टफुल लगेगा। इनका लार्जर देन लाइफ पर्सोना को यूटिलाइज करते हुए अस्त्रवर्स के बड़े एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए जा सकते हैं। उनका फिजिकलिटी एंड इंटेंसिव
एक्शन सीन्स में जान डाल सकता है। अगर अयान मुखर्जी रणवीर के देव कैरेक्टर को एक कंपेलिंग बैक स्टोरी एंड पावरफुल डायलॉग्स दे दे तो ये रोल फ्रेंचाइजी का बिगेस्ट हाईलाइट बन सकता है। रणबीर कपूर के शिवा रणवीर सिंह के देव के बीच की क्लैश अगर इमोशनल एंड विजुअल स्पेक्टेकल हो तो फिल्म का सक्सेस गारंटीड है। रणवीर सिंह देव के रोल में एक फ्योरी, इंटेंसिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल चार्म लेकर आ सकते हैं जो फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। ये रोल उनके करियर का डिफाइनिंग परफॉर्मेंस हो सकता है। आप कितना एक्साइटेड है रणवीर को ब्रह्मास्त्र 2 में देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।